हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बल्लारी में बैनर विवाद के बाद महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम रद्द। बल्लारी फायरिंग केस चार्ज संभालने के 24 घंटे में जिला एसपी सस्पेंड। चिकमंगलुरु मुडिगेरे में आधार कार्ड जांच को लेकर हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। गुलबर्गा सेंट्रल जेल में ऐशो आराम का खुलासा, डीजीपी आलोक कुमार ने की अचानक विजिट। हुब्बड़ी में गैर कानूनी मस्जिद निर्माण का आरोप हटाने की मांग पर इलाके में पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात। मुल्की गांव में रंगदारी का भांडाफोड़, मुस्लिम किसान पर हमला, हिंदू गांव वाले बने ढाल। इंस्टाग्राम पोस्ट बनी सहारा, बिछड़ा परिवार फिर एक बार मिला। मोबाइल का नेटवर्क पकड़ने के लिए लोगों का रोजाना कर्तव्य। गदग में किसान भाइयों की मेहनत जलकर राख, 100 हेक्टेयर मकई की फसल बर्बाद। बागलकोट सलम निवासियों की सरकार से घर या 15 लाख मुआवजे की डिमांड। अब खबरें विस्तार से। बल्लारी में बैनर विवाद के बाद महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम रद्द। बल्लारी में बैनर को लेकर हुए विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। शहर में जनार्दन रेड्डी के घर के पास बैनर लगाने को लेकर हुई झड़प में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजशेखर रेड्डी की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद आज होने वाला महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा सर्कल का उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ग्रामीण एमएलए बी नागेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। विधायक भरत रेड्डी ने कहा कि कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है और आने वाले दिनों में इसे और बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जानबूझकर बैनर विवाद को बढ़ावा देकर पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की है। वहीं सरकार ने भरोसा दिलाया है कि गोली चलाने के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बल्लारी फायरिंग केस चार्ज संभालने के 24 घंटे में जिला एसपी सस्पेंड। 5 बंदूक सीज। बल्लारी में हुई फायरिंग की घटना को लेकर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। बल्लारी के जिला एसपी पवन नेजूर को जिम्मेदारी संभालने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने घटना को सही तरीके से हैंडल नहीं किया और समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं दी। पुलिस ने इस मामले में सतीश रेड्डी के गनमैनों से 5 बंदूकें जब्त की हैं। सभी हथियारों को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। एडीजीपी हितेंद्र ने बताया कि जिस बंदूक से गोली चली होगी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग की घटना सामने आने के बाद सतीश रेड्डी के 4 प्राइवेट गनमैन फरार बताए जा रहे हैं। इस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। चिकमंगलुरु मुडिगेरे में आधार कार्ड जांच को लेकर हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में मुडिगेरी में आधार कार्ड जांच को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग आसाम के मजदूर बनकर इलाके में रह रहे थे, लेकिन उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का शक जताया गया। इसी शक के चलते बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने बाजार में सार्वजनिक जगहों पर कुछ लोगों के पहचान पत्र
और आधार कार्डों की जांच की। इसी दौरान बहस और हंगामा हुआ। मामले को गंभीर मानते हुए मुडिगेरी पुलिस ने बजरंग दल समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। वहीं कार्यकर्ताओं का दावा है कि कई लोगों के पास नकली आधार कार्ड हैं और प्रशासन को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संबंधित डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई की जांच पड़ताल की जा रही है की जानकारी मिली है पुलिस विभाग से। गुलबर्गा सेंट्रल जेल में ऐशो आराम का खुलासा। डीजीपी आलोक कुमार ने की अचानक विजिट। गुलबर्गा सेंट्रल जेल में कैदियों की ऐशो आराम भरी जिंदगी का मामला सामने आने के बाद जेल विभाग के डीजीपी आलोक कुमार ने जेल का दौरा कर जांच की। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि जेल बैरक के अंदर कैदी शराब पीते और जुआ खेलते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसी मामले में जेल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अनीता पर 10 लाख रुपयों की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया था। इन गंभीर आरोपों के बाद डीजीपी आलोक कुमार ने जेल के हर कोने कोने की जांच की और कैदियों और जेल कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच के दौरान गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी, जेल सुप्रिंटेंडेंट अनीता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जेल के अंदर होने वाले गैर कानूनी एक्टिविटीज की। हुब्बड़ी में गैर कानूनी मस्जिद निर्माण का आरोप हटाने की मांग पर इलाके में पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात। हुब्बड़ी के नेकार नगर इलाके में कथित रूप से अवैध तरीके से बनी मस्जिद का आरोप हटाने की मांग को लेकर भगवा संगठनों ने आंदोलन शुरू किया है। किसी भी तरह की हिंसा, वायलेंस या तनाव से बचने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई महीनों से इस अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भगवा संगठनों के आंदोलन में उतरने के बाद माहौल संवेदनशील हो गया है, इसीलिए नेकार नगर और आसपास के इलाकों में पुलिस तैनात कर दी है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए। मुल्की गांव में रंगदारी का भांडाफोड़। मुस्लिम किसान पर हमला, हिंदू गांव वाले बने ढाल। दक्षिण कन्नड़ा जिले के मुल्की में पैसे ऐंठने आए बदमाशों की सच्चाई सामने आ गई। कंबला प्रतियोगिता में इनाम जीतने वाले बैलों के मालिक किसान साहबुद्दीन पर हमला और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंगरगुड्डी निवासी साहबुद्दीन के बैलों ने हाल ही में हुई कंबला प्रतियोगिता में दूसरा इनाम जीता था। इसी को बहाना बनाकर आरोपी उनके घर घुसे और 50,000 रुपयों की मांग की। पैसे देने से मना करने पर साहबुद्दीन और उनके पिता पर बेरहमी से हमला किया गया। लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की गई। इस मामले की सबसे बड़ी बात यह रही कि मुस्लिम परिवार पर हुए हमले के खिलाफ पूरे गांव के हिंदू भाई एकजुट होकर सामने आए। सभी गांव वाले थाना पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर ने गांव की एकता और भाईचारे की सराहना की। यह घटना साफ दिखाती है कि मुल्की में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत है और जबरदस्ती, डर और नफरत की राजनीति को लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये बताया गांव वालों ने, जो खुद को गौ रक्षक बताकर उसूली पर आए थे ये बदमाश। इंस्टाग्राम पोस्ट बनी सहारा, बिछड़ा परिवार फिर एक बार मिला। सोशल मीडिया ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है। मध्य प्रदेश के रहने वाले बुजुर्ग प्रीतम सिंह, जो चामराजनगर के एक ओल्ड एज होम में रह रहे थे, उनकी पहचान एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए हुई और उनका परिवार उनसे फिर एक बार मिला। ओल्ड एज होम की ओर से प्रीतम सिंह की फोटो इंस्टाग्राम पर डाली गई थी। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। फोटो देखकर परिवार वालों ने कांटेक्ट किया और कंफर्मेशन के बाद बुजुर्ग को सुरक्षित घर ले जाया गया। यह मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का एक साधन नहीं, बल्कि ज़रूरत के समय परिवारों को मिलाने का एक मजबूत माध्यम भी है।
मोबाइल का नेटवर्क पकड़ने के लिए लोगों का रोजाना कर्तव्य। यादगीर जिले के मलहाली गांव में मोबाइल नेटवर्क की बहुत ही परेशानियों का सामना करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ लगभग 200 घर मौजूद हैं, लेकिन 4G या 5G नेटवर्क नहीं मिलता इन लोगों को। इसी वजह से लोग कॉल करने के लिए कभी पेड़ पर चढ़ते हैं तो कभी ऊंची जगहों पर जाते हैं। गांव वाले कई सालों से मोबाइल टावर लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। ये समस्या कई दिनों से जारी है और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरी बातों के लिए भी यहाँ परेशान नजर आए। ये है जमीनी सतह पर डिजिटल इंडिया की सच्ची कहानी, जो आज भी कुछ गांव नेटवर्क को लेकर हैं तरसते। गदग में किसान भाइयों की मेहनत जलकर राख, 100 हेक्टेयर मकई की फसल बर्बाद। गदग जिले के मुंदरगी इलाके में गणेश और गोपी चौहान भाइयों ने 100 हेक्टेयर जमीन में मकई की फसल उगाई थी। उन्होंने लाखों रुपये खर्च कर मेहनत की थी ताकि फसल बेचकर कर्ज चुकाया जा सके और परिवार सुखी जीवन जी सके, लेकिन कुछ अनजान लोगों ने रात में पेट्रोल डालकर पूरी फसल में आग लगा दी, जिससे पूरी मकई की फसल जलकर राख हो गई। इस हादसे से परिवार को लगभग 70 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग इस घटना पर गुस्सा और चिंता व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस वारदात के जिम्मेदारों को पकड़ा जाए और किसानों का नुकसान पूरा किया जाए। किसानों का कहना है कि उन्होंने दिन रात मेहनत से कमाई की थी और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं रखी थी, फिर भी उनकी मेहनत बर्बाद कर दी गई। आंखों में आंसू लाकर अपना दुखड़ा सुनाते नजर आए ये किसान भाई। बागलकोट स्लम निवासियों की सरकार से घर या 15 लाख मुआवजे की डिमांड। बागलकोट के स्लम इलाकों में बसने वाले लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी बेंगलुरु के कुगिलो लेआउट की तरह घर दिया जाए या कम से कम 15 लाख रुपये का मुआवजा मिले। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए 130 से ज़्यादा शेडों को तोड़ने की तैयारी है। सरकार ने शेड के हिसाब से केवल 1,50,000 या 2,50,000 रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है, जिस पर यहाँ बसने वाले लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि बिना घर बनवाए शेड को नहीं हटाया जाएगा। लोग चाहते हैं कि उन्हें भी वही इंसाफ मिले जो बेंगलुरु के कुगिले लेआउट के लोगों को मिला है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।